इज्जत का सवाल। गौरव सुमन दोनों का एक नया सफर। गौरव जगरवाद एक साधारण मगर आत्मनिर्भर युवक था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव जयपुर में रहने लगा था। अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के प्रति हमेशा दृढ़ रहने वाला गौरव अपनी जिंदगी अपने फैसलों के अनुसार जीने में विश्वास रखता था। जयपुर में पत्रिका गेट पर उसकी मुलाकात सुमन से हुई। सुमन एक होशियार, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदलीं और फिर यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। गौरव और सुमन दोनों जानते थे कि उनके परिवार वाले इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। जाति, परंपरा और समाज की बेड़ियों में जकड़े उनके परिवारों के लिए यह रिश्ता किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन दोनों ने अपने प्यार को किसी भी कीमत पर निभाने की ठानी। समाज की चुनौतियां। जब गौरव ने अपने परिवार को सुमन से शादी की बात बताई तो घर में हंगामा मच गया। पिता गुस्से में बोले, हमारी बिरादरी में ऐसी शादी नहीं होती, लोग क्या कहेंगे। मां ने आंसू बहाने शुरू कर दिए, बेटा हमें मत छोड़, समाज में हमें जीने लायक नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ सुमन के घरवालों ने भी इसी तरह विरोध किया। उन्होंने उसे डराने धमकाने की कोशिश की, मगर सुमन ने साफ कह दिया, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, मैं किसी की गुलाम नहीं हूं। आखिरकार जब दोनों परिवारों ने उनकी शादी के लिए सहमति नहीं दी तो गौरव और सुमन ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। उन्होंने कानून की शरण ली और अपनी शादी को कानूनी रूप से पंजीकृत करवा लिया। अफवाहों का दौर। शादी के बाद दोनों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की, लेकिन समाज इतनी आसानी से उन्हें शांति से जीने नहीं देना चाहता था। मोहल्ले के कुछ लोग, जो खुद को संस्कारों के ठेकेदार समझते थे, इस शादी को लेकर ताने मारने लगे। कुछ लोग पीठ पीछे बातें करते, अरे लड़की की पहले भी किसी और से बात थी, पता नहीं गौरव को क्यों दिख नहीं रहा। कोई कहता, इस शादी का टिकना मुश्किल है, देखना जल्दी ही तलाक हो जाएगा। धीरे धीरे यह अफवाहें सोशल मीडिया तक पहुंच गईं। किसी ने फेसबुक पर कमेंट कर दिया, गौरव ने बिना जाने समझे शादी कर ली, अब पछताएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी बातें उड़ने लगीं। कोई पुरानी फोटो निकालकर शेयर कर रहा था, तो कोई सुमन के अतीत को लेकर बेहुदा बातें कर रहा था। गौरव का गुस्सा। गौरव ने पहले तो इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने देखा कि यह सब सुमन को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो उसका खून खौल उठा। एक दिन जब मोहल्ले के कुछ लड़के आपस में हंस-हंसकर उसकी शादी का मजाक उड़ा रहे थे, तो गौरव वहां पहुंचा। उसने उन लड़कों की तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, अगर किसी के पास मेरी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत है तो सामने आकर दिखाओ। अगर नहीं है तो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहो। लोग हंसने लगे, अरे भाई तू तो बड़ा कानून का जानकार बन रहा है। गौरव ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सबके सामने स्क्रीनशॉट दिखाए। यह देखो, यह कमेंट तुमने किया था ना, उसने एक लड़के की ओर इशारा किया। लड़का घबरा गया, अरे भाई हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? मेरी पत्नी की इज्जत का मजाक? आईपीसी की धारा 499 और आईटी एक्ट के तहत मैं मानहानि का केस कर सकता हूं। और अगर किसी को लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वह गलत सोच रहा है। कानूनी लड़ाई। गौरव ने वकील से सलाह ली और उन सभी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जिन्होंने सोशल मीडिया पर या आमने सामने गलत बातें कही थीं। जैसे ही पुलिस की नोटिस उन लोगों तक पहुंची, उनमें हड़कंप मच गया। लोग माफी मांगने लगे, मगर गौरव ने साफ कह दिया, अगर आज मैंने माफ कर दिया तो कल किसी और लड़की की इज्जत उछाली जाएगी। मैं यह लड़ाई सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं,
बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए लड़ रहा हूं जिनकी जिंदगी को समाज की झूठी अफवाहें बर्बाद कर देती हैं। बदलाव की लहर। गौरव की यह कार्रवाई पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। कई लोगों ने उसका समर्थन किया, खासकर वे लोग जो खुद कभी न कभी समाज की कुरीतियों का शिकार हुए थे। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले उनकी शादी का मजाक उड़ाते थे, वही अब उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। गौरव और सुमन ने एक मजबूत संदेश दिया कि इज्जत सिर्फ अतीत से नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के कर्मों से बनती है। अब वे दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्मिंदगी के, सिर्फ अपने आत्मसम्मान और प्यार के साथ। एक, किसी का अतीत उसके वर्तमान को परिभाषित नहीं करता। दो, अगर कोई आपकी इज्जत पर सवाल उठाए तो चुप मत बैठो, कानूनी तरीके से जवाब दो। तीन, सोशल मीडिया पर किसी की बदनामी करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चार, सम्मान से जीना हर इंसान का हक है और यह हक किसी भी समाज के ठेकेदार नहीं छीन सकते।